अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन है, बट एक चीज ध्यान रखना, ये पेपर में आता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको सॉल्व करने में अगर आपके पास लॉजिकल नॉलेज नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको स्प्लिट कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट टास्क है। तो बाय द वे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखो, सबसे पहले सॉल्व लिखो, और ये क्या है भैया हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15, इसको एक बार फिर लिख दो, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अब इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से देखो, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, कुछ यहां से कॉमन नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं निकलेगा कॉमन, तो बस इसको कुछ नहीं करना है, यहां से क्या कर दो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहां पे लिख लो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन, हमारे पास जो भी इक्वेशन है, तो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हमारे पास, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर यहां से इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ये चला जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा टी माइनस में 15 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर यहां से मैं t की वैल्यू लूंगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स एक बार t की वैल्यू -15 हम कंसीडर करेंगे और एक बार t की वैल्यू प्लस में 15 हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। 15 है यहाँ पे, 5 नहीं है, तो इस तरीके से आपको दो वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करना है और इस तरीके से इसके जीरोज आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से इसके जीरोज आ जाएंगे। अब आपको पता है क्या करना है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, क्योंकि यहाँ से हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोज, है ना, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और यहां से बी क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलो आप लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोग चीजों को रट लो, रट्टा मार लो, ऐसा नहीं कह रहा, बिकॉज मैथ्स यू कैन नॉट सॉल्व बाय द रट्टा प्रोसेस, आपको अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा, और अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट इस इक्वेशन में अप्लाई कर देना है। तो दैट्स व्हाई मैथ्स इज इजी गेम, बट एक बार समझ आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे b लिखा है, तो b क्या होता है, प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, a क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देना है आपको। नाउ राइट द वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है, तो यहां से आपको पता है इसको हम अल्फा कंसीडर करते हैं, इसको बीटा कंसीडर करते हैं, तो अल्फा यहां पे फिर लिख दो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 15, ठीक है, माइनस में, और बीटा की वैल्यू है प्लस में अंडर रूट 15, ठीक है, ये दो वैल्यू है हमारे पास। अब रख दो वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस में अंडर रूट 15 प्लस लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा 15 इज इक्वल टू, माइनस लगाओ, माइनस है तो माइनस आ गया। b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, सॉरी ये आपके पास t का फंक्शन है, तो x स्क्वायर को क्या लिख लेंगे हम लोग, t का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा t, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, t दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे t लगा देंगे इस तरीके से। तो कोफिशिएंट ऑफ t बताओ, कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पे कुछ है क्या, कोफिशिएंट ऑफ t, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं दिया है या आपके पास कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, जैसे हमको t का कोफिशिएंट चाहिए, t का कोफिशिएंट नहीं दिया है, तो इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो अब आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कि आपको पूरा लगाते रहना दिमाग, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू भी देख लो, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, और आपको पता चल गया, यहीं से देख के आपको सॉल्व कर लेना है कि देखो ये माइनस है ये प्लस है, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स LHS आपके पास आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अब क्या निकालना था आपको, अब क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो तो हमने निकाल दिया ना, अब क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भैया आपके पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, जहां पे सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, हमारे पास टी का फंक्शन है इसलिए हम टी स्क्वायर लिख देंगे, कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये टर्म लिखा है। ठीक है, इस तरीके से। अब रखो वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, -15 है, -15 है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का 15 है, इक्वल लगाओ। सी की वैल्यू क्या है, तो आप लोग फंक्शन में जाओगे, कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 15, तो यहां पे क्या लगाओगे 15 लगा दोगे। ठीक है, वो भी माइनस वाला, माइनस क्यों, क्योंकि आपके पास सी की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो सिंबल के साथ आपको वैल्यू कंसीडर करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स हमको 1 कंसीडर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको पता है या आपको पता नहीं है, तो अब पता हो जाना चाहिए कि जब हमारे पास सेम नंबर अंडर रूट में होते हैं तो हमारे पास इन दोनों नंबर का अंडर रूट कट के केवल फाइनल में हमारे पास नंबर बचता है और हमारे पास माइनस का जो भी सिंबल होगा वो सिंबल बचता है। ठीक है, या तो यहाँ पे मैं आपको साइड में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपको कभी भी ए मिलेगा और मल्टीप्लाई ए मिलेगा, मतलब ये दोनों सेम रहेंगे अंडर रूट में, तब आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ ए बचेगी। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, पूरी मैथ्स जब तक आप मैथ्स सॉल्व करेंगे तो ये बेसिक और जनरल नियम है जो आपको ध्यान रखना है। ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इस दृष्टि से यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 15 बचा, इज इक्वल टू डिवाइड में 1 है, दैट मीन्स 1 का तो कोई मीन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, तो यहां से आ गया हमारे पास LHS इज इक्वल टू क्या आ गया भैया, RHS के बराबर आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसको भी आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और अभी तक अगर फिर भी वीडियो में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो प्लीज वीडियो को एटलीस्ट आप लोगों को लाइक कर देना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है दोस्त वीडियो बनाने में। ठीक है, तो खैर हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है।